पैसे का मनोविज्ञान। भूमिका। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये एक भावना है, एक अनुभव है, और कभी कभी ये हमारी सोच, व्यवहार और रिश्तों तक को नियंत्रित करने लगता है। पैसे का मनोविज्ञान का अर्थ है हम पैसा कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं और उससे जुड़ी भावनाएं और निर्णय कैसे लेते हैं। ये लेख इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने का प्रयास है। 1. पैसा और भावना का संबंध। पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहराई से जुड़ा होता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जब पैसा कम होता है तो चिंता, डर और असुरक्षा जन्म लेती है। यही भावना हमें सही या गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है तो वह अधिक पैसे कमाने और बचाने के पीछे जुनूनी हो सकता है, चाहे उसकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हों। यह उसके अनुभवों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। 2. धन और आत्मा मूल्य की भावना। अक्सर लोग अपने आत्म सम्मान को अपनी आर्थिक स्थिति से जोड़ लेते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अधिक पैसे कमाता है, उसे लगता है कि वह समाज में अधिक कीमती हो गया है। इसका उल्टा भी सच है, जब पैसा चला जाता है तो बहुत से लोग खुद को व्यर्थ मानने लगते हैं। ये सोच खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आत्म मूल्य किसी की कमाई से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों, सोच और व्यवहार से तय होता है। 3. पैसा और डर। पैसे को लेकर हमारे मन में कई तरह के डर होते हैं। कहीं पैसा खत्म न हो जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं गलत निवेश न कर बैठें, कहीं दूसरों से पीछे न रह जाएं। ये डर इंसान को अत्यधिक सतर्क या अत्यधिक लालची बना सकते हैं। कई लोग इस डर की वजह से हर समय पैसा बचाने में लगे रहते हैं और जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पाते। 4. लालच और असंतोष। पैसे का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है लालच। एक बार जब इंसान एक निश्चित स्तर की कमाई कर लेता है तो वह और ज्यादा चाहता है। यह और चाहने की भावना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग इसकी आदत डाल लेता है। एक रिसर्च के अनुसार लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरी आमदनी 20% और बढ़ जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब वह 20% बढ़ जाती है तब भी वे यही सोचते हैं। 5. पैसा और तुलना। हम अक्सर अपने आप को दूसरों की आर्थिक स्थिति से तुलना करते हैं। यदि हमारे पड़ोसी के पास नई कार है तो हमें भी चाहिए, चाहे हमारी पुरानी कार बिल्कुल ठीक क्यों न हो। ये सामाजिक तुलना हमारे अंदर असंतोष और तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया है। हम हर समय दूसरों की संपन्नता देखकर अपने जीवन को तुच्छ महसूस करने लगते हैं, जबकि सच ये है कि हम सिर्फ उनकी जिंदगी का हाइलाइट देख रहे होते हैं। 6. संकट में पैसे का महत्व। जब कोई संकट आता है, बीमारी, नौकरी छूटना या परिवार में कोई आपात स्थिति, तब असली पैसे की अहमियत समझ में आती है। उस समय हमारे द्वारा की गई बचत, निवेश और समझदारी से लिए गए फैसले काम आते हैं। पैसे के इस पहलू से हम सीख सकते हैं कि जीवन में सतर्कता और दीर्घकालिक सोच कितनी जरूरी है। 7. बचत बनाम खर्च। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन सच ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से संभालना। एक सामान्य आय वाला व्यक्ति भी यदि नियमित बचत करता है, निवेश करता है और गैरजरूरी खर्च से बचता है, तो वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। 8. मनोवैज्ञानिक संतुलन और धन। धन को लेकर मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। न ज्यादा डर, न ज्यादा लालच, न जरूरत से ज्यादा बचत, न ही अनियंत्रित खर्च। यदि हम पैसे को एक उपकरण की तरह देखें जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो हम सही दिशा में सोच सकते हैं। 9. आर्थिक शिक्षा का महत्व। अधिकतर लोग पैसे को लेकर कभी औपचारिक शिक्षा नहीं लेते। हमें सिखाया जाता है कि कैसे नौकरी पाएं, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि कमाई के बाद पैसे को कैसे संभालें। पैसे का मनोविज्ञान समझने के लिए जरूरी है कि हम बजट बनाना सीखें, निवेश के बारे में जानें, कर्ज को समझें
और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। 10. पैसे की भूमिका हमारे जीवन में। पैसा जरूरी है, ये जीवन को आरामदायक बनाता है, विकल्प देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यदि हम केवल पैसे के पीछे भागते रहें, तो जीवन की असली खुशियाँ छूट सकती हैं। समझदारी इसी में है कि हम पैसे को एक साधन के रूप में देखें, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। निष्कर्ष, पैसे का मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि पैसा सिर्फ गिनती की चीज नहीं है, ये हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीकों से गहराई से जुड़ा है। यदि हम पैसे के पीछे भागने के बजाय उसके साथ एक संतुलित रिश्ता बनाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध बन सकते हैं। 11. बचपन के अनुभव और पैसे की सोच। हमारे पैसे के प्रति दृष्टिकोण की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। यदि कोई बच्चा आर्थिक संकट में बड़ा होता है, तो वह भविष्य में अत्यधिक बचत करने वाला या पैसे को लेकर असुरक्षित हो सकता है। वहीं जिन बच्चों ने पैसे की कभी चिंता नहीं देखी, वे भविष्य में खर्चीले या लापरवाह हो सकते हैं। इसलिए हमारी मनी माइंडसेट बचपन की परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी होती है। 12. पैसा और रिश्ते। पैसा रिश्तों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कई रिश्तों में झगड़े का मुख्य कारण वित्तीय तनाव होता है। पति पत्नी के बीच खर्चों और बचत को लेकर मतभेद आम है। दोस्ती में उधार और व्यापार में साझेदारी, अगर पैसे को लेकर पारदर्शिता न हो, तो संबंध टूट सकते हैं। इसलिए पैसे को लेकर ईमानदारी, संवाद और समझदारी जरूरी होती है। 13. पैसा और पहचान, आइडेंटिटी। बहुत से लोग अपनी पहचान को अपनी कमाई, संपत्ति, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी या घर से जोड़ लेते हैं। इससे एक मानसिक दबाव उत्पन्न होता है, अगर मैंने ये सब खो दिया, तो मैं क्या रहूंगा। ये सोच इंसान को मानसिक तनाव, तुलना और आत्मसंदेह में डाल सकती है। असल में हमारी पहचान हमारे गुणों, चरित्र और मूल्यों से बनती है, न कि सिर्फ पैसे से। 14. आर्थिक स्वतंत्रता बनाम आर्थिक दिखावा। बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, जबकि असल में उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। महंगे फोन, कपड़े, छुट्टियां, गाड़ियां, सब उधार या ईएमआई पर। वहीं कुछ लोग सादगी से जीते हैं, पर अंदर से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। असली वेल्थ वही होती है जिसमें आप चैन की नींद सो पाएं बिना किसी कर्ज, तनाव या दिखावे के। 15. निवेश और धैर्य का मनोविज्ञान। निवेश एक मानसिक खेल है, भावनाओं को नियंत्रण में रखने का खेल। शेयर बाजार में भावनाएं तेजी से बदलती हैं, लालच में खरीद, डर में बेच देना आम बात है। असली समझदारी ये है कि हम दीर्घकालिक सोच रखें और शांति से निर्णय लें। जो लोग धैर्य नहीं रख सकते, वे अक्सर निवेश में नुकसान उठाते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स। 16. पैसे की आदतें बनाम आय का स्तर। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा कमाऊं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही आदतें बनाना। यदि खर्च करने की आदतें खराब हैं, तो करोड़ों की आमदनी भी कम पड़ सकती है। वहीं अच्छी वित्तीय आदतें एक साधारण वेतन वाले व्यक्ति को भी अमीर बना सकती हैं। बजट बनाना, ट्रैकिंग रखना, बचत की योजना, ये सब पैसे के प्रति स्वस्थ मानसिकता का हिस्सा हैं। 17. तात्कालिक संतुष्टि बनाम दीर्घकालिक लाभ। यह मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है। आज थोड़ी सी खुशी या कल बड़ी खुशी। जो लोग छोटी छोटी इच्छाओं को रोक पाते हैं, जैसे बार बार खाना ऑर्डर करना, ब्रांडेड चीजें खरीदना, वे भविष्य में बड़ी आर्थिक जीत हासिल कर सकते हैं। यह मानसिक अनुशासन ही है जो लोगों को करोड़पति बनाता है। 18. पैसे और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। पैसे को लेकर अनुशासन एक मानसिक अभ्यास है। क्रेडिट कार्ड संस्कृति ने हमें खर्च पहले, सोच बाद में वाला बना दिया है। आर्थिक रूप से सफल लोग अक्सर सोच समझकर खर्च करते हैं और आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं। यह आत्मनियंत्रण मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में भी मदद करता है, क्योंकि आर्थिक तनाव मानसिक तनाव को बढ़ाता है। 19. आर्थिक असमानता और मानसिक दबाव।
जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की अमीरी देखता है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या वास्तविक जीवन में, तो उसके भीतर हीन भावना, असंतोष और तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये समाज में मानसिक अवसाद और वित्तीय अपराधों को जन्म देता है। हमें ये समझना जरूरी है कि हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, तुलना करना एक मानसिक जहर है। 20. पैसा और जीवन का उद्देश्य। अंततः सबसे गहरी बात यह है, क्या हम पैसे के मालिक हैं या पैसा हमारा मालिक बन गया है? पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। असली खुशी उस संतुलन में है जहां हम पैसा भी कमाएं, लेकिन रिश्ते, स्वास्थ्य, समय और आत्म संतोष न खोएं। 21. आर्थिक आज़ादी और मानसिक शांति का संबंध। अधिकांश लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत न पड़े, हमें रोज़ पैसे की चिंता न करनी पड़े, हम अपनी शर्तों पर जी सकें। इस मानसिक स्थिति को आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं और यह सिर्फ पैसे से नहीं, सही निर्णय और मानसिक अनुशासन से मिलती है। लार्ज डायमंड 22. पैसा और दोषारोपण की प्रवृत्ति। कई लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार, समाज, परिवार, सिस्टम या किस्मत। लेकिन जब तक हम अपने पैसे के फैसलों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। जवाबदेही पैसे के साथ सबसे पहला मनोवैज्ञानिक रिश्ता होना चाहिए। लार्ज डायमंड 23. संकट में सीख की मानसिकता। जब लोग आर्थिक संकट में होते हैं, जैसे नौकरी जाना, भारी कर्ज, व्यापार में घाटा, तो वे टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन मुश्किलों से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। यही फर्क है स्थायी मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट, और विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट का। जो हार मान लेते हैं, वे फिर गरीबी में फंस जाते हैं। जो सीखते हैं, वे धीरे धीरे उभर जाते हैं और आर्थिक रूप से और भी समझदार बनते हैं। लार्ज डायमंड 24. पैसे का सामाजिक मूल्य। हमारे समाज में पैसा सिर्फ सुविधा नहीं है, ये प्रतिष्ठा, ताकत और सम्मान का प्रतीक बन गया है। शादी के रिश्तों में, नौकरी में, रिश्तेदारों के बीच हर जगह पैसे से व्यक्ति का मूल्य आंका जाता है। ये सामाजिक मानसिकता लोगों को या तो दिखावे की दौड़ में धकेलती है या आर्थिक अपराध की ओर। इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अंदर से संतुलित होना पड़ता है। लार्ज डायमंड 25. धन और विनम्रता का द्वंद्व। जैसे जैसे किसी के पास पैसा आता है, अक्सर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं, कुछ विनम्र बने रहते हैं और समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। लार्ज डायमंड 26. आर्थिक निर्णयों में पूर्वाग्रह। हमारे आर्थिक फैसले अक्सर तर्क से नहीं, भावनाओं और भ्रम से प्रभावित होते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी देखते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करे। लॉस अवर्जन। हमें नुकसान का डर फायदे से ज्यादा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए जोखिम उठाते हैं। इन मानसिक जालों से बाहर निकलना ही पैसे का मनोविज्ञान समझने की असली कुंजी है। लार्ज डायमंड 27. उदारता और पैसे का मनोवैज्ञानिक संतुलन। जब हम दूसरों के साथ अपना पैसा साझा करते हैं, चाहे दान हो, किसी जरूरतमंद की मदद हो, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि देना केवल पाने से ज्यादा खुशी देता है। संतुलन ये है कि हम अपने लिए भी बचाएं और दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ें। लार्ज डायमंड 28. काम, पैसा और आत्म तृप्ति। अगर हमारा काम हमें संतोष नहीं देता, लेकिन हम सिर्फ पैसे के लिए उसे करते हैं, तो धीरे धीरे मानसिक थकावट, अवसाद और अशांति पैदा होती है। इसका हल यह नहीं कि हम सब नौकरी छोड़ दें, बल्कि ये समझना कि पैसा केवल उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य तक पहुंचने का माध्यम है। लार्ज डायमंड 29. पैसे के डर से बाहर निकलना। कई लोग इतने डर में जीते हैं कि वे पैसा खर्च करने से भी डरते हैं।
कहीं भविष्य में ज़रूरत न पड़ जाए, कहीं निवेश में नुकसान न हो जाए, कहीं कम न पड़ जाए। ये डर उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इससे बाहर आने का तरीका है वित्तीय शिक्षा, छोटी छोटी सफलताएं और मानसिक अभ्यास। लार्ज डायमंड 30, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाम तात्कालिक मानसिकता। आज की दुनिया इंस्टेंट रिवॉर्ड की है, इंस्टाग्राम लाइक्स से लेकर क्विक रिच स्कीमर्स तक। लेकिन पैसे के साथ जो सबसे सफल होते हैं वे धीमी लेकिन स्थायी प्रगति पर विश्वास करते हैं। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आर्थिक रूप से मजबूत बनने में भी समय लगता है। निष्कर्ष, पैसे का मनोविज्ञान कोई किताब की बात नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कैसे संतुलन बनाएं, कैसे अपने डर और लालच को समझें, कैसे जीवन को पैसे के गुलाम बनने से बचाएं।